दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में लू के थपेड़ों के बीच 42.4 डिग्री तापमान का टार्चर। जानिए कब मिलेगी राहत। आपको बता दें, मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक आज राष्ट्रीय राजधानी में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विभाग की ओर से कहा गया है कि 12 से 14 अप्रैल के बीच दिल्ली को अस्थायी राहत मिल सकती है। राजस्थान के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। फिलहाल बारिश के नहीं कोई आसार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भीषण लू की चपेट में है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली को 12 से 14 अप्रैल की भी थोड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार आज दिल्ली सफदरगंज में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार पहली छमाही में 15 अप्रैल तक दिल्ली में अब तक का यह अधिकतम आंकड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज एनसीआर में यह सबसे अधिक रहा। इसके अलावा दिल्ली के ऊंचे इलाकों में 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनमणि ने कहा कि इस बार पिछले 7 दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। अप्रैल के पहले 15 दिनों में यह सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ है। अभी कोई बारिश के आसार नहीं हैं। आईएमडी ने राजस्थान के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा, 12 से 14 अप्रैल के बीच दिल्ली को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं आईएमडी की ओर से राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि मैदानी इलाकों में लू उस वक्त घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। गुजरात के बाद मुंबई में मिला कोरोना का XE वेरिएंट। शख्स को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। आपको बता दें, 11 मार्च को यह शख्स बड़ोदरा गया था, जहां होटल में मीटिंग के बाद तबीयत खराब होने पर उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। बाद में लक्षण नहीं होने पर यह शख्स वापस मुंबई लौट आया था। हाल ही में महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र ने टेस्ट और ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। वहीं इस बीच कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के सांता क्रूज के रहने वाले शख्स की कोविड रिपोर्ट में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XE मिलने की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को यह शख्स बड़ोदरा गया था, जहां होटल में मीटिंग के बाद तबीयत बिगड़ने पर उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। बाद में लक्षण नहीं होने पर यह शख्स वापस मुंबई लौट आया था। आज इस शख्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में XE वेरिएंट का खुलासा हुआ है। हालांकि 67 साल के इस शख्स को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। इस शख्स के कांटेक्ट में आए एक अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी। फिलहाल मरीज में कोई लक्षण नहीं मौजूद हैं
और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है, चीन और दूसरे देशों में कोरोना के XE वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। भारत में इस वेरिएंट का एक मरीज गुजरात में मिला था। हालांकि इससे पहले मुंबई में मिले केस को सरकार ने डिनाई कर दिया था। देश में जहां एक और कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बढ़ती कोरोना की पॉजिटिविटी रेट और केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ये राज्य केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्कर, ब्रेसलेट में छिपाकर लाया था सोना। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने शनिवार को शारजाह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे तस्कर के पास से 12 लाख रुपए का सोना बरामद किया। तस्कर सोने को ब्रेसलेट में छिपा कर ला रहा था। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में तीसरी बार शनिवार को सोना बरामद किया गया। यूपी उत्तराखंड के कस्टम कमिश्नर वेद प्रकाश शुक्ला ने बताया कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E1412 के शारजाह से लखनऊ पहुंचे तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके ब्रेसलेट में छिपा सोना मिला। पकड़े गए 224 ग्राम सोने की कीमत लगभग 11.91 लाख बताई जा रही है। बता दें कि इससे पूर्व गत 4 अप्रैल को कस्टम की टीम ने शारजाह से लखनऊ पहुंची इंडिगो की फ्लाइट से उतरे 15.42 लाख रुपए का सोना बरामद किया था, जिसे तस्कर बिग नकली बाल में छिपा कर ला रहा था। सोने का वजन 291 ग्राम बताया जा रहा है। जबकि गत 3 अप्रैल को अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने दुबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 194 के पैसेंजर को शक के आधार पर अलग बुलाया, जहां उसकी गहन छानबीन की गई और पड़ताल में करीब 24 लाख रुपए का 460 ग्राम सोना बरामद किया गया। इस सोने को तस्कर ने सोने के वर्क में ढालकर कार्बन शीट में दबाया हुआ था। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर प्रयागराज चित्रकूट इंटरसिटी चलाने की डिमांड। इस रूट पर यात्रियों का सफर होगा आसान। आपको बता दें, अधिकांश ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन 24-241, 22-241, 22-442 कानपुर प्रयागराज चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अब तक ठप है। इस ट्रेन का संचालन 18 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया था। पिछले 3 महीने से इसके शुरू होने की उम्मीद लगातार यात्री लगाए हुए हैं। कोरोना काल के दौरान बंद की गई अधिकांश ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन 22-441, 22-442 कानपुर प्रयागराज चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अब तक ठप है। इस ट्रेन का संचालन 18 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले 3 महीनों से इसके शुरू होने की उम्मीद यात्री लगाए हुए हैं, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है। यात्रियों की इस रूट पर दूसरे साधनों का प्रयोग कर यात्रा की जा रही है। मजबूरी में उन्हें दूसरे साधनों का प्रयोग कर यात्रा करनी पड़ रही है। एनसीआर की 80% ट्रेनें चल रही राइट टाइम। यात्रियों को राहत, सुधार और तकनीक से बना यह कीर्तिमान। चित्रकूट के लिए नवरात्र पर भी नहीं चली ट्रेन तो मायूस हुए श्रद्धालु। धार्मिक स्थल होने के कारण चित्रकूट जाने के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं की टोलियां जाती ही रहती हैं, लेकिन
इस बार नवरात्र में भी यहाँ के लिए ट्रेन नहीं चलाई जा सकी, जिससे यात्रियों को अधिक किराया देकर बस या अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। सलोरी के आस्तिक शुक्ला बताते हैं कि प्रयागराज चित्रकूट जाने आने के लिए ट्रेन बहुत सुविधाजनक थी। कम किराए में आसानी से सफ़र हो जाता था, पर ट्रेन बंद होने से परेशानी हो रही है। व्यापारी अप्पू केसरवानी ने बताया कि चित्रकूट सप्ताह में 2 दिन आना जाना पड़ता है। इस ट्रेन को तत्काल शुरू कर देना चाहिए। चित्रकूट में अपनी आंख का इलाज कराने जा रहे गौरी शंकर ने बताया कि यह ट्रेन चित्रकूट के लिए बहुत सुविधाजनक थी। कोरोना के बाद अन्य ट्रेनों को तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे नहीं शुरू किया जा सका है। प्रयागराज मंडल की सभी 9 ट्रेनों में मिलेगा बेड रोल। कोरोना का संक्रमण रोकने को लगी थी रोक। यह इंटरसिटी की है टाइमिंग, जो हम आपको बताने वाले हैं। ट्रेन नंबर 22/441 कानपुर सेंट्रल से प्रतिदिन सुबह 6:30 पर चलती थी और फतेहपुर प्रयागराज सुबह 9:45 पर होकर 9:45 से होकर 12:20 पर चित्रकूट धाम करबी पहुंच जाती थी। वापसी में ट्रेन नंबर 04122 ट्रेन इसी रूट से शाम 6:20 पर प्रयागराज जंक्शन रात 9:40 और कानपुर पहुंचती थी। रिपोर्ट कानपुर, ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, चौंकाने वाली। बहन से बात करता था दरोगा का बेटा, इसलिए मार डाला। गिरफ्तार युवक ने प्रयागराज पुलिस को बताया कारण। 4 अप्रैल को दरोगा बाबूचंद्र यादव के पुत्र आशीष की हत्या का राजफाश शुक्रवार को पुलिस ने कर दिया। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया। पूछताछ में इस शख्स ने बताया कि उसकी बहन से बातचीत करता था। प्रयागराज पालकरनपुर गांव के पास पांडेपुर चौराहे पर 4 अप्रैल को दरोगा बाबूचंद यादव के पुत्र आशीष की हत्या का राजफाश शुक्रवार को पुलिस ने कर दिया। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया। पूछताछ में इस शख्स ने बताया कि आशीष उसकी बहन से बातचीत करता था। उसे संदेह था कि दोनों में प्रेम संबंध है, जिस कारण उसने कई बार आशीष को बहन से बात करने को लेकर मना किया था, लेकिन वह नहीं मान रहा था। इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। दरोगा के बेटे की हत्या ने दहलाया चौराहे पर मची अफरा तफरी। प्रयागराज में दुकानें बंद कर लोग भागे। समाज में हो रही थी बदनामी। हत्या में प्रयुक्त तमंचा किया गया बरामद। पालकरनपुर गांव निवासी बाबूचंद पुलिस विभाग में दरोगा हैं। वह इस समय लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में तैनात हैं। उनके पुत्र आशीष यादव की 4 अप्रैल को पांडेपुर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही थी रंजिश को कारण बताया गया था। हालांकि पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मामला कुछ और ही था। एसओजी गंगा पार के उप निरीक्षक इंद्र प्रताप सिंह और यशो सराय इनायत सुशील दुबे आदि ने मुख्य आरोपी राजगुरु उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। यशो सुशील दुबे के मुताबिक राजगुरु उर्फ नन्हे ने बताया कि आशीष यादव उसकी बहन से बातचीत करता था। इसे लेकर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। समाज में बदनामी हो रही थी। कई बार मना करने के बाद जब आशीष ने उसकी बहन से बात करना और मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो
4 अप्रैल को उसने आशीष की हत्या कर दी। यशो का कहना है कि मामले में राजगुरु उर्फ नन्हे तिवारी के अलावा प्रधान संतोष यादव, पवन यादव, मिथिलेश यादव, तारावती पत्नी संतोष कुमार, शुभम, आजाद तिवारी, राजेश तिवारी, राजा बाबू तिवारी, प्रिंस तिवारी व चुलबुल उर्फ कृष्णा मुरारी को भी नामजद किया गया है। इन सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। बड़ी खबर एक चौंकाने वाली आ रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, खाने में जहर मिलाकर। राजू ने बताया कि पूजा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि राजू पहले से ही शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता भी था। उसने उसको रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और उसे खाने के साथ जहर खिला दिया है। इससे पूजा की मौत हो गई। खबर विस्तार से। यह यूपी के प्रतापगढ़ का मामला है। पहले पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने वाली महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो उसके प्रेमी ने ही जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का राजफाश करते हुए हत्या आरोपित प्रेमी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूरा वाकया पुलिस को बता दिया है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा भवानीगंज गांव बीएसएनएल टावर के पास सरसों के खेत में 16 मार्च की सुबह बोरी में भरा अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात महिला की हत्या करने वाला युवक लखपड़ा इंटर कॉलेज के पास खड़ा है। मौके पर पहुंची संग्रामगढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ की यशो अनिल पांडे ने बताया कि पकड़े गए युवक ने बताया कि मृत का पूजा पटेल 30 वर्षीय की शादी अंतु थाना क्षेत्र के पूरे भाना गांव निवासी राम सुरोमण के साथ हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में विवाद चलते अलगाव हो गया था। पूजा अपने 5 वर्षीय बेटी के साथ अपने पिता राम मिलन वर्मा निवासी मठिया थाना अंतु के घर आकर रहने लगी। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और उन्हीं के साथ अंतु थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी राजू भी राजमिस्त्री का काम करता था। घर आने जाने के दौरान राजू से पूजा का संबंध बन गया। 8 माह पूर्व पूजा पिता का घर छोड़कर राजू के साथ पंचायत भवन का निर्माण करने महेशगंज थाना क्षेत्र के टांडा गांव में आकर रहने लगी। पंचायत भवन में दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। राजू ने बताया कि पूजा उसके ऊपर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि राजू पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता था। उसके दबाव को देखते हुए उसने उसको रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और उसे खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दिया। इससे पूजा की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद उसने पूजा के शव को एक बोरे में भरकर सरसों के खेत में फेंककर भाग निकला था। वह ठेकेदार के दबाव में फिर से काम करने के लिए टांडा गांव जा रहा था कि तभी पकड़ लिया गया। पुलिस ने पूजा के पिता राम मिलन वर्मा की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से। शराब से हुई टप्पेबाजी। खबर हिलौली मोरावा उन्नाव से। आपको बता दें, कस्बा स्थित पुराने सदर बाजार में शराब को झांसा देकर टप्पेबाज ने लाखों के जेवर कर दिए पार। सूचना पर सीओ और यशो ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फोटो खंगाले। सीओ ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। मौरावा थाना क्षेत्र के कस्बा हिलौली निवासी लक्ष्मीकांत की हिलौली कस्बा स्थित पुरानी सदर बाजार और अमृतसर में सराफा की दुकान है।
लक्ष्मीकांत अमृतसर की दुकान संभालता है, जबकि सदर बाजार की दुकान उसने मर्दनपुर गांव निवासी साढ़ू कैलाश रावत के बेटे सनी के सुपुर्द कर दी थी। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 22 वर्षीय युवक बाइक से दुकान पहुंचा। उसने छोटी बहन के लिए लॉकेट खरीदने की बात कही। सनी ने जेवर के डिब्बे निकाल कर रखे और लॉकेट का डिब्बा तलाशने लगा। इस दौरान टप्पेबाज ने काउंटर पर रखा जेवर का डिब्बा पार कर दिया और भाग निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव।